राम राम भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने चैनल देसी ऑटो ज्ञानी में। और आज हम एक ऐसी एसयूवी का रिव्यू करने वाले हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से बिकती है, तगड़ी इसकी सेल होती है और जब से लॉन्च हुई है इसने धूम मचा रखी है एसयूवी ने। और आपको शायद पीछे दिख भी रही होगी, समझ में आ गया होगा, गाड़ी है हुंडई क्रेटा और इसके ओनर हैं वो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड है गौरव भाई। और पेट्रोल में गाड़ी है ये। आज इनसे पूछेंगे कि इनको लगभग 1 साल हो गया इसको लिए हुए, इस 1 साल में इनका कैसे एक्सपीरियंस रहा वो सब इनसे जानेंगे। तो राम राम भाई गौरव। राम राम भाई। तो गौरव भाई से मेरा पहला सवाल ये है कि यार ये गाड़ी कब ली थी आपने? ये गाड़ी ली थी मैंने फेब 2021। फेब 21। और ये मॉडल कौन सा है क्रेटा का? ये SX है। SX मॉडल है, पेट्रोल में गाड़ी है। बिल्कुल। तो आपके ऑन रोड कितने की पड़ी थी? ऑन रोड पड़ी थी ये मुझे 15,85,000 की। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं पर आपने ये नंबर HR का लिया है, तो इसका कोई रीज़न स्पेसिफिक? एक्चुअली रोड टैक्स में आपको डिफरेंस मिल जाता है, तो समवेयर अराउंड यू कैन सेव 32,000। ठीक है। तो भाई मैं दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली हरियाणा के अंदर जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो इन्होंने हरियाणा से कार ली दिल्ली के बजाय, उसमें इनको लगभग 35,000 रुपये के आसपास गाड़ी सस्ती पड़ गई। अच्छा, जब आपने गाड़ी ली तो आपने कोई और गाड़ियाँ देखी थी? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था सर्च की मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, तो मैं नेक्सॉन से स्टार्ट किया था। मेरा बजट था समवेयर अराउंड 13 लाख। नियर बाय मैंने सारे फीचर्स वगैरह जो मुझे चाहिए थे वो सब चीज़ें देखी, तो मैंने अपनी रेंज थोड़ी बढ़ाई और मैं क्रेटा तक पहुंच गया, 16 तक। तो बहुत सारी गाड़ियां देखी थी मैंने। अच्छा, और ये आपने पेट्रोल क्यों ली, डीजल क्यों नहीं ली? इससे पहले मेरे पास XUV थी डीजल में, तो ऑलरेडी मतलब मुझे वो निकालनी इसी वजह से पड़ी क्योंकि जो टेन्योर होता है गाड़ी का, आपको 10 साल मिलते हैं डीजल में, 15 साल मिलते हैं आपको पेट्रोल में। तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा ज़्यादा टेन्योर के लिए चाहिए थी गाड़ी, तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया। अच्छा, तो आपने बोला कि मैंने नेक्सॉन गाड़ी देखी थी, और कौन सी गाड़ी देखी थी? उसके बाद मैं सोनेट की तरफ भी गया था। सोनेट भी देखी आपने, और एंड में फाइनली क्रेटा तक पहुँच गया। बिल्कुल। तो इसके कंपैरिजन में एक और गाड़ी आती है सेल्टोस, किया सेल्टोस, तो वो गाड़ी देखी थी आपने? बिल्कुल, मैं सेल्टोस तक भी पहुंच गया था। तो बट समवेयर सेम ही है, सिस्टर कंपनी है दोनों, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दोनों गाड़ियों में सेम है। बट ब्रांड वैल्यू अगर आप देखते हैं तो क्रेटा पहले से थी मार्केट में, और मुझे ये फीडबैक भी मिला कि शोरूम वगैरह इसके थोड़े ज़्यादा हैं, और जस्ट इन केस कुछ एक्सीडेंटल क्लेम वगैरह लेना पड़ गया तो अप्रोचेबल ज़्यादा हुंडई रहेगी, तो इसलिए मैंने क्रेटा को कंसिडर किया। भाई ठीक बात है, अगर हम देखें तो किया काफ़ी न्यू है इंडिया के अंदर। भले ही ये हुंडई की एक ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड है किया, पर अगर आप हुंडई को देखो तो वेल इस्टेब्लिश्ड है और उसके बहुत सारे सर्विस सेंटर थ्रू आउट इंडिया आपको मिल जाएंगे। तो आपको अगर गाड़ी में कोई दिक्कत होती है तो उसको ठीक करवा सकते हैं। तो आपने 15,85,000 रुपये में गाड़ी ली। बिल्कुल। तो ये आपको ऑन रोड पड़ी इतने की। इस 15,85 में कुछ एसेसरीज भी हैं या सिर्फ नॉर्मल कार मिली आपको? एज सच इस मॉडल में मतलब मोस्टली चीज़ें आपको कवर हो जाती हैं, ऑलरेडी किसी चीज़ की नीड नहीं रहती। इवन एलॉयज़ थे इसमें, बट जो इसका टॉप मॉडल था SXO, आपको उसके अंदर डायमंड कट एलॉयज़ मिलते हैं, तो वो मैंने एक्सचेंज कराए थे जब शोरूम से गाड़ी निकली थी, तभी करा लिए थे। तो चेंज करवा लिए? बिल्कुल। तो वो आपको 30,000 के पड़ते हैं वैसे जो इसमें लगे आते हैं, और जो डायमंड कट एलॉयज़ हैं उसका प्राइस है 45,000, तो 15,000 का डिफरेंस था। उसी में ही मुझे 7,500 का डिस्काउंट मिल गया, तो मुझे 7,500 के डिफरेंस में डायमंड कट एलॉयज़ मिल गया। मतलब आपने इसके जो एलॉय हैं वो अपग्रेड करवाए हैं? बिल्कुल। उसके अलावा और कुछ नहीं लगवाया आपने गाड़ी में? एज सच और कुछ नहीं, सीट कवर वगैरह ये चीज़ें तो ऑब्वियसली आप कराते ही हो, तो वो उसके अलावा मैंने वो कराया बस, जो आपके मैट हो गए और सीट कवर्स, वो आपने बाद में लगवाए हैं? बिल्कुल, गाड़ी लेने के बाद? जी। ठीक है। अच्छा, अब आपने गाड़ी ले लिया, आपको चलाते हो 1 साल हो गया है, तो आपको चलाने में गाड़ी कैसी लग रही है? ये मज़ा आ रहा है चलाने में? ऑब्वियसली मुझे काफ़ी स्मूथ लगी है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास डीजल गाड़ी थी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि XUV थी मेरे पास। उसके कंपैरिजन में इसकी राइड काफ़ी स्मूथ है, तो मुझे ये बेटर ही लगी इन अ वे। बेटर लगी। अच्छा, इसका कंफर्ट कैसा, आप गाड़ी चलाते हो तो सस्पेंशन कैसा काम करता है, सीट कंफर्ट कैसा है? सीट कंफर्ट भी अच्छा ही है इसका, स्मूथ लगी मुझे काफ़ी चलाते टाइम पे। सस्पेंशन वाइज भी मतलब अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, कुछ इस तरह के एरिया में भी चला रहे हैं, तो अच्छा लगा मुझे इसका। गियर शिफ्टिंग कैसी है? गियर शिफ्टिंग ऑब्वियसली डीजल गाड़ी के मुकाबले पेट्रोल में आपको अच्छी मिलती है। क्रेटा में अच्छी है, XUV से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो। बढ़िया। ब्रेक्स कैसे हैं गाड़ी के? ब्रेक्स मेरे पास चारों डिस्क हैं, तो काफ़ी अच्छे ब्रेक्स हैं इसके।
ब्रेक बढ़िया है। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भाई मैं ब्रेक लगा रहा हूँ और आपको मान लो सडन ब्रेक लगानी पड़ जाए इमरजेंसी में, तो कॉन्फिडेंस देती है गाड़ी कि यार गाड़ी रुक जाएगी? बिल्कुल देती है जी। क्योंकि सुनने में आता है कि यार हुंडई की जो गाड़ी है ना वो पैनिक सिचुएशन में ना अच्छे से काम नहीं करती ब्रेक से, ऐसा लगता है कि गाड़ी रुकेगी नहीं। नहीं ऐसा आज कुछ लोग बोलते हैं, सुना है मैंने कई लोगों से। नहीं इतना मतलब मैं इसी गाड़ी का बता पाऊंगा, ओवरऑल तो मैं आपको नहीं दे सकता रिव्यू, बट इसमें मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। ब्रेक बढ़िया है, बिल्कुल सस्पेंशन भी आपने बताया अच्छे काम करते हैं, सीट कंफर्ट ही बढ़िया है। बिल्कुल। अच्छा, इसका स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है? स्टीयरिंग अगर आपके पास जैसे पहले गाड़ी थी एक्सयूवी, तो उससे कंपेयर करो तो स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है इसका? स्टेयरिंग इसमें डी कट मिल रहा है आपको, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है उसका, तो मुझे अच्छा ही लगा वो। अच्छा, वो तो लुक वाइज हो गया। चलाने में कुछ स्टीयरिंग फीडबैक मतलब कि एक ऐसा अंदाजा होता है कि भाई मैं इतना मोड़ूंगा ना स्टीयरिंग को, इतना टर्न लूंगा तो वो इतनी जाएगी, उस तरह का फीडबैक किस तरह का है इसका? ऑब्वियसली इसका टर्निंग रेडियस एक्सयूवी के मुकाबले कम ही है, तो मुझे तो उसमें भी कंफर्ट ही लगा। अच्छा, आपको सही लगा? बिल्कुल आपको पता रहता है कि यार मैं इतना स्टीयरिंग मोड़ूंगा तो गाड़ी इतनी जाएगी, वो बिल्कुल आता है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। एक्सयूवी से बेटर है या वैसा ही है, किस तरह का है? एक्सयूवी से बेटर इन अ वे, बिकॉज एक्सयूवी बड़ी गाड़ी है तो उसमें टर्निंग रेडियस ज़्यादा भी रहता है। हालांकि वो मैंने 6 साढ़े 6 साल रखी तो मैं अडेप्ट हो गया था उस पर भी, बट ये मुझे ज़्यादा ईजी लगी कंपेयर टू एक्सयूवी। अच्छा, जब आप इसमें जैसे मान लो 5 बंदे बिठाते हो तो कंफर्टेबली 3 बंदे पीछे बैठ जाते हैं? हाँ, आपने जैसे मेरे से पहले भी क्वेश्चन किया था कि आप इसी गाड़ी पे क्यों आए, तो मैंने स्टार्ट जैसे किया था, मैंने बोला आपको मैंने नेक्सॉन से स्टार्ट किया था और फिर मैं और गाड़ियाँ भी देखी, मैंने सेल्टोस वगैरह भी देखी। तो इस गाड़ी में मतलब मुझे डिफरेंस बस ये लगा कि इसका थोड़ा बूट स्पेस एक्स्ट्रा हो जाता है। सिटिंग तो ऑब्वियसली नेक्सॉन और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं? बिल्कुल 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 कंफर्टेबली बैठ जाते जी। हैं। अच्छा, 5 बंदों में जब लेके गाड़ी चलते हो तो कभी ऐसा लगता है कि यार गाड़ी दब रही है? क्योंकि आपने पहले डीजल कार चलाई है, अब डीजल की तो यार काफ़ी अच्छा पुल लेती है, टॉर्क बहुत अच्छा होता है, तो कभी ऐसा फील होता है कि यार गाड़ी थोड़ी दब रही है 5 बंदे बैठाने के बाद? नहीं, दबने वाली फीलिंग इसमें नहीं आती 5 में भी, बिकॉज 1500 सीसी का इंजन है ये भी। ऑब्वियसली एक्सयूवी का मेरा जो था वो आपका 2200 सीसी का इंजन था, बड़ी गाड़ी थी, तो दबने वाली फीलिंग इसमें फिर भी नहीं आती। और पावर ऑब्वियसली उसके मुकाबले इतनी पावर नहीं है गाड़ी में। लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होता कि यार 5 बंदे बैठे हैं तो गाड़ी थोड़ा दब रही है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। अच्छा, आपने 1 साल हो गया आपको लिए हुए, जी अब तो खैर सर्दी है, लगभग गर्मी आने वाली है, तो आपने पिछले साल गर्मियों में चलाई होगी गाड़ी, तो इसका एसी कैसा वर्क करता है? एसी मुझे इसका अच्छा लगा, मतलब मुझे एज सच कोई शिकायत नहीं है एसी से, AC से कोई दिक्कत बिल्कुल। नहीं है। अच्छा, आप यार डीजल से पेट्रोल में शिफ्ट हुए, तो जैसे पेट्रोल की माइलेज काफ़ी कम होती है, खैर आपके पास एक्सयूवी थी तो डीजल में उसकी माइलेज कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इसकी जो माइलेज है आप चलाते हो सिटी में कितनी आती है और हाईवे पे कितनी माइलेज आती है इसकी? सिटी में इसकी माइलेज समवेयर अराउंड 11, और मैं कहूँगा कि अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो 13 तक की दे देती है ये। 13 तो यार कम ही आती है, कुछ लोग ज़्यादा भी निकाल लेते हैं, आप 13 ही निकाल पाते हैं उसमें? मेरे को आदत थोड़ी एक्सयूवी की है, तो पंजा दबा के चलने की आदत है अपनी, तो इतनी ही निकलती है एवरेज। तो ये बताओ कि हमने काफ़ी सवाल आपसे पूछ लिए हैं, ठीक है, तो अब हम पूछे सर्विस के बारे में। इसके सर्विस एक्सपीरियंस क्या है? सर्विस से खुश हो आप हुंडई की? सर्विस ऑब्वियसली मतलब हुंडई की सर्विस फेमस है, और अगर आप देखो मेरे पास इससे पहले महिंद्रा थी, तो उसके कंपैरिजन में तो सर्विस इसकी फार बेटर है। बेटर है महिंद्रा से? तो आपको मतलब क्या चीज़ बेटर लगी, किस चीज़ में अच्छी लगी? ऑब्वियसली सबसे पहले हम एक्सपेंस ही देखेंगे, तो एक्सपेंस अगर आप देखोगे एक डीजल गाड़ी की आप सर्विस करा रहे हो और एक पेट्रोल गाड़ी की करा रहे हो, तो पेट्रोल वाली आपको बहुत चीप पड़ेगी। ठीक 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 ठीक। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस बेटर है, वो तो ऑब्वियस बात होगी, क्योंकि एक तो गाड़ी महंगी है, इससे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है वो, और दूसरा वो डीजल में थी। बट वैसे अगर आप देखो कि भाई बिहेवियर कैसा है, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है, क्या वो भी कुछ बेटर है महिंद्रा से, वैसे ही है दोनों की? नहीं, सर्विस हुंडई की बेटर है इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट एज वेल। जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं हुंडई के, वो आपको कमिटमेंट जो दे रहे हैं कि भाई मैं आपको 2 दिन के अंदर गाड़ी दूंगा, तो 2 दिन में आपको मिल रही है। बिल्कुल, वो लेट नहीं करते? बिल्कुल तो अब आपकी गाड़ी को लगभग 1 साल हो गया है, जी। इनफैक्ट 1 साल हो ही गया आपको, फरवरी में आपने ली थी गाड़ी, तो इस 1 साल में आपने शायद 3 सर्विस करवा ली होंगी गाड़ी की, हाँ जी। जो 3 फ्री सर्विस मिलती हैं। तो पहली 2 सर्विस में तो तेल चेंज होता नहीं है, मोबिल ऑयल जो होता है, अब लास्ट वाली में आपने चेंज करवाया होगा, तो उसमें आपका टोटल कितना खर्च हुआ, कितने पैसे लिए उन्होंने? एक्चुअली जो मेरा सर्विस एडवाइज़र है उसने मेरा एस्टिमेट जो बनाया था, उसने 4800 के आसपास का मेरा बना रखा था, बट मैंने फिर अपनी बुकलेट से मैप किया कि मुझे बेसिक चीज़ें जो कवर होनी चाहिए सर्विस में, मैंने सिर्फ उसका एक्सपेंस देखा, तो इट वाज 34,000 और मेरे को 3400 रुपये में हो गया मेरा। 3400 रुपये? बिल्कुल। तो भाई जो सर्विस सेंटर वाले हैं ना, वो चाहे हुंडई के हों, चाहे मारुति के हों, चाहे टाटा के हों,
वो सब ना ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम कुछ एक्स्ट्रा काम करवाएं और एक्स्ट्रा पैसे बनाएं। तो इनको भी उन्होंने पहले 4800 रुपये खर्चा बताया था, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, अपनी जो सर्विस बुकलेट होती है, जो यूज़र मैनुअल होती है, उसको देखा, उससे मैच किया कि थर्ड सर्विस में क्या क्या चीज़ें आपको करवानी चाहिए, ये आप लोगों को भी देखना चाहिए। तो वो देख के जब गौरव ने बोला ये तो जरूरी था नहीं, आप क्यों कर रहे हो उसको, उससे क्या हुआ, इनका जो 4800 रुपये का बिल था वो 3400 रुपये में शिफ्ट हो गया और 3400 में उन्होंने करवा ली। अच्छा, ये सर्विस थी, क्योंकि थर्ड सर्विस जो होती है वो फ्री होती है, फ्री इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट। तो अगर मैं 3400 रुपये भी लगा लूँ और अगली जब पेड सर्विस भी होगी इनकी तो 3400 प्लस लगभग 2000 के आसपास होता है। तो मतलब 5500, 5600, 6000, मैक्सिमम 6500 तक सर्विस जाएगी इसकी पेट्रोल में। अच्छा भाई गौरव, हमने सर्विस की पूछ ली आपसे, कंफर्ट के बारे में बात होगी, ब्रेक्स के बारे में बात होगी, ऑलमोस्ट सब कुछ हमने पूछ लिया है। इस गाड़ी को अगर मैं पूछता हूँ कि यार आप गाड़ी को लेके खुश हो या नहीं हो, एक साल जैसे आपने रखा गाड़ी, तो एक साल आपका एक्सपीरियंस एक्सयूवी के साथ और एक साल का इसके साथ एक्सपीरियंस, तो आप खुश हो गाड़ी लेकर? ऑब्वियसली मैं खुश हूँ, मतलब बट अगर आप दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे तो वो फेयर नहीं होगा, बिकॉज वो एक अलग सेगमेंट की गाड़ी है, उसमें लोगों की प्रायोरिटी भी मैटर कर सकती है। हो सकता है किसी को बहुत तेज़ भगाने की आदत है गाड़ी को, तो ऑब्वियसली उसकी प्रेफरेंस एक्सयूवी होगी ना कि क्रेटा, बिकॉज वो क्रेटा उसके सामने कहीं स्टैंड नहीं करेगी इस चीज़ में। बट अगर आपकी प्रायोरिटी अलग है, आपको एक स्टैंडर्ड गाड़ी चाहिए, आपको एक थोड़ा प्रीमियम फीलिंग लेनी है, तो क्रेटा उस चीज़ में खरी उतरेगी। तो भाई मेरी समझ में पता है क्या बात आ रही है कि गौरव भाई को जो वो एक्सयूवी भागती थी ना, उसको ये मिस करने कहीं ना कहीं अभी भी। तो मेरे जो भी क्वेश्चन एक्सयूवी के अराउंड घूमते हैं ना, तो इनका जो मेन फोकस है तो यार वो भागती थी, ये भागती नहीं है। यार देखो इसमें कुछ कर नहीं सकते, वो तो डीजल रॉकेट है, वो तो भागती है, उससे तो कंपैरिजन देखो इसका होगा नहीं, कभी हो भी नहीं सकता। और हाँ, मतलब ये खुश हैं एक साल के यूज़ में, इससे भी और उससे भी। तो भाई काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए गौरव से। अब ये पूछते कि इन्होंने 15.5-16 लाख रुपए खर्च किए इस गाड़ी के लिए, तो इसकी क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ, क्या प्रोज, क्या कॉन्स। तो गौरव यार ये बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके कोई 5 सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लगी वो बताओ, तो बता सकते हो 5 चीज़ निकाल के? इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा यूनिक पॉइंट, अगर आप देखना चाहेंगे तो इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, और इस रेंज में कोई और गाड़ी नहीं है जो आपको पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड कर रही है। तो आप कह रहे 15.5 लाख में कोई और गाड़ी नहीं है, नहीं आ रही? अच्छा, और दूसरी चीज़ आप देखोगे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, क्या म्यूज़िक अच्छा है या मतलब स्क्रीन बहुत बढ़िया लगी, क्या चीज़ है? स्क्रीन साइज़ पे अगर आपने मेंशन कर ही दिया है तो 12.25 इंच का इसका स्क्रीन साइज़ है। उसके अलावा म्यूज़िक सिस्टम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें जो मिला है मुझे। टच रिस्पॉन्स कैसा है स्क्रीन का? काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बढ़िया है। और कोई लैग तो नहीं है यार? जैसे मेरे पास नेक्सॉन है तो उसमें थोड़ा लैग है यार, प्लेयर में ना कुछ क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा लैग है कुछ चेंज करने में। नहीं, इट्स इंस्टेंट रेस्पॉन्स आपको मिलता है जब भी आप इस पे टच करोगे, वो आपको अलग ही फीलिंग मिलेगी उसमें। तो पैनोरामिक सनरूफ होगी, इंफोटेनमेंट हो गया, और गाड़ी के लुक्स ऑब्वियसली उसको आप डिनाई नहीं कर सकते यार, लुक्स तो वाकई में बहुत बढ़िया हैं। और उसके बाद 3 चीज़ हो गई हैं, चौथा? उसके अलावा आप मुझे इसकी हैंडलिंग अच्छी लग रही है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी। बढ़िया है, बिल्कुल। अच्छा यार, आपने इसके प्रोज बता दिए और आप एक हैप्पी कस्टमर हो, 1 साल से यूज़ कर रहे हो और आप गाड़ी से खुश हो। आप किसी और बंदे को रिकमेंड करोगे, मान लो मुझे गाड़ी लेनी है और मैं कहूँ यार गौरव तेरे पास क्रेटा है, तो क्या मैं क्रेटा ले लूँ? तो आप रिकमेंड करोगे हाँ भी क्रेटा ले लो? देखो, डिपेंड ऑन योर रेंज। अगर आप कहते हो आपके बराबर है, दोनों सेम है। हाँ, अगर आप इस रेंज में कोई गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं तो आई वुड से मतलब इससे बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं दिखी कोई। अच्छा, और अगर आपको फिर से मैं 15.5 लाख रुपए दूँ और बोलूँ भाई गौरव ले, अब तेरे मन में जो आए गाड़ी वो ले आ, तो यही लाओगे 15.5 लाख में, या कुछ कंसिडरेशन अलग हो सकता है क्योंकि नई गाड़ी मार्केट में आ गई है कुछ, या ये इसी पे जाओगे दोबारा? नहीं, एज ऑफ नाउ अभी तक जो मेरी नॉलेज में है, नई गाड़ी में भी अगर मैं कंसीडर करूं तो इस रेंज में मुझे इससे बेटर अल्टरनेट नहीं मिल रहा है कोई। MG की एस्टर आई है नई, तो वो उस पर भी नहीं जाओगे, यही लोगे दोबारा 15.5? क्रेटा कोई कंसीडर करूंगा फिर भी। अच्छा चलो यार, अच्छा यहाँ होगी, आप बहुत खुश हो, दोबारा भी यही गाड़ी लेकर के आओगे। अब रह गए कॉन्स, 5 कॉन्स निकाल सकते हो, 5 बुराइयाँ, 5 कमियाँ जो आपको इसके अंदर पसंद नहीं आई, या 5 से भी ज़्यादा? शायद मैं 5 नहीं बता पाऊंगा, बट टू स्टार्ट विद मैं कहूँगा कि मतलब जो इसकी रियर सीट है उसमें मुझे इतना कंफर्ट नहीं लगा, तो उसमें मतलब मैंने फर्दर पैडिंग करा ली है, तो वो इशू भी मैंने रिजॉल्व कर लिया है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसके अलावा एज सच मुझे कोई कमी नहीं लगी। हाँ, मैं एक पर्सनल बोल सकता हूँ कि हाँ भाई, मेरे पास XUV 500 थी
तो मुझे पावरफुल गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद हैं, तो उस वे में मतलब अगर मैं उस चीज़ में कंपैरिजन करूँ तो मुझे इसमें पावर थोड़ी कम लगी। बट इसी इंजन में आप और ऑप्शन देख रहे हैं तो उसके हिसाब से मतलब पावर की कोई कमी आपको फील नहीं है है। नहीं। तो भाई देखो, बात दो कमियां हैं। एक तो उनको लगा कि भाई रियर सीट कंफर्ट नहीं है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो सीट थी उसमें एक्स्ट्रा कुशनिंग करवाई, और अब ये कह रहे हैं कि एक एक्सटेंट तक, मतलब काफ़ी हद तक इसको ये उस प्रॉब्लम को ये ओवरकम कर चुके हैं। ठीक है, अब दिक्कत नहीं है इनको। दूसरी कहीं ना कहीं पावर, वो तो ये शुरू से जब भी पूछो तो पावर 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 के भूखे भाई। इनको चाहिए गाड़ी नहीं रॉकेट, गाड़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन ऑल। अच्छा यार, एक बार ना पैनोरामिक सनरूफ दिखाना चाहूँगा दर्शकों को मैं, कैसा दिखती है, कैसा काम करती है पैनोरामिक सनरूफ। एक बार यार गौरव उसको ओपन करके दिखाओ और दिखाओ दर्शकों को, एक बार दिखाते हैं। पैनोरामिक सनरूफ को ओपन करने के लिए इसमें मतलब वॉइस कमांड से भी आप कर सकते हैं, तो उसके लिए ब्लू लिंक ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा कीवर्ड होगा हेलो ब्लू लिंक। हेलो ब्लू लिंक, ओपन सनरूफ। Opening the sunroof. हाँ यार, तो सनरूफ जैसा कि तो आप देख सकते गजब हैं, है। तो यार गौरव, ये प्रोज नहीं लगा आपको? आपने ये तो बताया नहीं, तगड़ी चीज़ इसके अंदर जो कनेक्टेड कार वाला फीचर है। कनेक्टिंग कार ऑब्वियसली आई मिस दैट पार्ट, मगर उससे बेटर ऑप्शन और आपको कुछ मिल नहीं सकती। मतलब मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप गाड़ी की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं कनेक्टिंग कार फीचर में, उसमें आप एग्जैक्ट डे टू डे का आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मेरी गाड़ी अगर कोई लेके गया है, उसने टॉप स्पीड पे कितनी चलाई, क्या एवरेज थी, कितने किलोमीटर की रेंज में मेरी गाड़ी गई है, तो वो सारा कवर हो सकता है। मतलब गाड़ी को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं घर बैठे ही, बिल्कुल भूल जाओ तो। लॉक अनलॉक, हॉर्न बजा सकते हैं आप गाड़ी का लोकेशन ट्रैक करने के लिए, लाइट ऑन ऑफ भी कर सकते हो आप उसके थ्रू। अच्छा गौरव, एक बात बताओ, ये जो कनेक्टेड कार वाली टेक्नोलॉजी है, इसका कुछ चार्ज करती है कंपनी ईयरली, या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? 3 साल तक आपके लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा जो मुझे पता चला, अभी तक मैंने अवेल नहीं करा बिकॉज मेरी गाड़ी को भी 1 ही साल हुआ है, तो मुझे बताया गया है कि उसमें इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 1100 या 1200 पर ईयर का चार्ज होगा उसमें ब्लू लिंक के को अवेल करने के लिए आपको फर्दर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, पैनोरामिक सनरूफ पे दोबारा से आते हैं। अब यार पैनोरामिक सनरूफ ले ली, इतनी बड़ी सनरूफ है, कभी मुंडी निकाली है बाहर? टू बी फ्रैंक, मतलब मेरे बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे इसके लिए, तो मैंने बच्चों के प्रोस्पेक्ट से इस चीज़ को कंसिडर किया। पर अब मत निकाल देना, चलान हो जाएगा। अब यार गवर्नमेंट ने चलान कर दिया है। अगर आपके पास सनरूफ है गाड़ी में, तो बता देता हूँ दर्शकों को मैं, अगर सनरूफ है आपकी गाड़ी में, तो आप खड़ी गाड़ी में सनरूफ से बाहर निकल सकते हैं। आप चलती गाड़ी में बाहर निकलोगे तो उसका तगड़ा चलान है यार अब। तो गौरव भाई बच के, थैंक यू फॉर द नहीं इन्फॉर्मेशन। बच्चों के साथ तू भी अंदर सीधा। नहीं, नौबत नहीं आएगी, मैंने पहले भी कभी नहीं ट्राई किया, जैसा मैंने आपको अभी बताया। हाँ, ट्राई करना ही मत, माइनर को छोड़ देंगे, तेरे को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो भाई हमने बहुत सारे सवाल गौरव से किए, उन सब सवालों के जवाब भी गौरव ने दिए। अब एक फाइनल वर्डिक्ट हम अपना देते हैं जो हमें समझ में आया गौरव से बात करके। तो भाई 100 बात की एक बात है कि अगर आप 15.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो 15.5 लाख में इस गाड़ी को लेने में कोई बुराई नहीं है। उसका रीज़न ये है कि भाई एक तो ये वन ऑफ द मोस्ट फीचर लोडेड कार है। 15.5 लाख में इतने फीचर आपको मिलते हैं कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे इतने फीचर यार। पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल रही है, ठीक है। और अगर आप सर्विस देखो तो हुंडई वन ऑफ द बेस्ट सर्विस के लिए जानी जाती है। सर्विस बहुत बढ़िया है, सर्विस सेंटर काफ़ी है। अगर मारुति के बाद नंबर 2 देखो नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स के मामले में, तो नंबर 2 पे हुंडई है। और यार सर्विस बढ़िया है, फीचर्स हैं, कंफर्ट है गाड़ी लेने में। और बात अगर माइलेज की भी करो तो यार अगर आप पेट्रोल में ना ठीक से चलाओ तो 11 से लेकर 15-16 तक के आप माइलेज में ले सकते हो। तो इसी के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैक्सिमम तो गौरव ने बता ही दिया है। हम आज का अपना रिव्यू ख़त्म करते हैं और जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए रिव्यू के साथ। राम राम।